श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। जय हो श्रीमद् भागवत गीता की जय हो। दोस्तों अभी तक हमने 14 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं कल तक, और आज हम 15वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। और अभी तक जो चल रहा था युद्ध के अंदर, दोनों सेना आमने सामने खड़ी है, दुर्योधन अपने गुरु से बात कर रहा है और अब भीष्म के बारे में दुर्योधन बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों 15 श्लोक की बारी आती है। आज 15 श्लोक हम पढ़ लेते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम ददमऊ महाशंकम भीमकर्मा व्रकोदर है। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। दोस्तों उधर से कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह ने शंख बजाया था, तो अब सामने वाली विपक्ष की जो सेना है कृष्ण अर्जुन की, अब वो अपने अपने शंख बजा रही है। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोज एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। अब दोस्तों सभी अपने अपने शंख बजाकर सामने वाली सेना को ललकार रहे हैं कि भाई हमारी जीत निश्चित है। उधर से वो शंख बजाकर बोल रहे हैं कि हमारी जीत निश्चित है। तो दोस्तों थोड़ी सी एक टॉपिक से हम बाहर निकल जाते हैं कि जो भगवान कृष्ण अपना पांचजन्य जो शंख है, वो दोस्तों भगवान कृष्ण का है पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां से लगभग 13-14 रत्न निकले थे। उनमें से माना जाता है कि छठा रत्न ये शंख को माना जाता है पांचजन्य, जिसे बाद में एक राक्षस ले गया था। और शंख भगवान कृष्ण के पास कैसा है, जब भगवान कृष्ण और भगवान बलराम जब गुरु के पास अपनी शिक्षा ले रहे थे, जब उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु से बोला कि भाई गुरु दक्षिणा आप मांगो, मैं आपको देने को तैयार हूँ, तब उनके गुरु का एक पुत्र था जिसका नाम था पुनर्दत्त। दोस्तों उनके गुरु का बेटे का नाम था, तो वो उसको कोई राक्षस उठा के ले गया था। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा बेटा ही मुझे ला के दो गुरु दक्षिणा में, अगर तुम ला के दे सकते हो तो, वरना मना कर दो। तो भगवान है, वो तुरंत गए, जो दैत्य उसको लेके गया था राक्षस, उसके पास गए। वो उसी शंख के अंदर वो सोया हुआ था, पांचजन्य नामक शंख के अंदर। तो भगवान ने उस राक्षस को मारा, और राक्षस को मारने से पहले पूछा कि भाई वो गुरु का जो पुत्र है पुनर्दत्त, उसको कहाँ है? तो वो कह रहा मेरे पास नहीं है, उसको तो यमराज वो मर चुका है। तब भगवान ने उनसे शंख लिया, और इस शंख की ताकत देखो, जब यमराज गए थे पुनर्दत्त को लेने के लिए, अपने गुरु के पुत्र को लेने के लिए, तो वहां पर किसी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। तो भगवान ने एक शंख इतना तेज उसकी ध्वनि थी, जब बजाया तो यमराज पूरा यमपुरी हिल गया था। तो इससे शक्ति का पता लगता है कि पांचजन्य शंख के अंदर कितनी शक्ति है। और वही शंख जब वो अपने जो गुरु पुत्र है, उसको गुरु भाई जो बोलते हैं उनको, पुनर्दत्त, उसको लाकर अपने गुरु को सौंप दिया। अब पांचजन्य शंख भगवान बजा रहे हैं युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र की भूमि में, युद्ध भूमि में। तो उसकी ध्वनि से दोस्तों पूरा कुरुक्षेत्र हिल गया था, पूरे कुरुक्षेत्र में एक हाहाकार सा मच गया था। तो इसलिए सबों ने अपने अपने शंख बजाए। शंख को एक शुभ मतलब चेतावनी के लिए या फिर बताने के लिए शंख बजाए। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। दोस्तों ऋषिकेश का मतलब आप जानते हो कि जो इंद्रियों के स्वामी, जिनको इंद्रियों के स्वामी बोला जाता है, उनको ऋषिकेश बोला जाता है। इंद्रिया हमारी कौन कौन सी है? आँख, जो प्रमुख इंद्रिया, आँख है, नाक है, कान है, जीभ है और त्वचा। तो दोस्तों ये सारी हमारी इंद्रिया होती है। अब जो इनको वश में कर ले वो इंद्रियों के स्वामी कहलाता है, यानी कि ऋषिकेश कहलाता है। और जो इंद्रिया है इनका राजा होता है हमारा मन। ये दोस्तों आपको पता होगा या नहीं होगा, तो वीडियो के माध्यम से हम धीरे धीरे ऐसे टॉपिकों के बारे में बात करते रहेंगे। सारे इंद्रियों का राजा मन होता है, और इन सभी चीज़ों को जो वश में कर ले वो ऋषिकेश कहलाता है। सारे जीव उनके भिन्नांश है, जीवों की इंद्रिया भी उनके इंद्रियों का अंश है। चूंकि निर्विशेषवादी जीवों की इंद्रियों का कारण बताने में असमर्थ है, इसलिए वे जीवों को इंद्रिय रहित निर्विशेष कहने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। दोस्तों हम सभी के अंदर भगवान मौजूद है, आत्मा रूपी में बोल लो, कैसे ही बोल लो, तो वही हमारी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं। किंतु वह इस तरह निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले। और विशुद्ध भक्त की इंद्रिया का तो वह प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है, विशुद्ध भक्त होता है, उनके तो वह स्वयं उनको गलत रास्ते पर जाने से रोकते हैं, उनको गलत सुनने से रोकते हैं, गलत बोलने से रोकते हैं और गलत सुनने से बोलते हैं। तो भगवान ऐसे लोगों की खुद ही उनका निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन कर रहे, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान अर्जुन के सारथी है, रथ में वो सारथी बनकर बैठे हैं। तो वहाँ पर भगवान अर्जुन की सारी इंद्रियों को आदेश दे रहे हैं कि अब ये करना है, ये करना है। तो इसलिए इनका जो इन निर्देशन के लिए इनको ऋषिकेश कहा गया है।
भगवान के विविध कार्यों के अनुसार उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। भगवान के बहुत सारे नाम है दोस्तों। उदाहरण, इनका एक नाम मधुसूदन है क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गोवों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाते हैं। वासुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम एक वासुदेव भी है। देवकी के पुत्र होने के कारण इनका नाम एक देवकी नंदन भी है। और वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण ये यशोदा नंदन के नाम से भी जाने जाते हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण अब पार्थ सारथी के नाम से भी वो जाने जा रहे हैं। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश भी है क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई को विभिन्न यज्ञ, बड़े भाई युधिष्ठिर जी को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई थी तो उसे प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने उनकी सहायता की थी। इसी प्रकार भीम वृकोदर कहलाते हैं क्योंकि वे जैसे अधिक खाते हैं उसी प्रकार वे अति मानवीय कार्य करते हैं। दोस्तों, एक भीम है जो उसको बहुत सारा खाना चाहिए लेकिन वो उससे भी बड़े बड़े कार्य करता है। वो बोलते हैं कि पहाड़ को भी एक घूसे में उसको तोड़ देता है, पेड़ को यूं उखाड़ के फेंक देता है, हाथियों को भी ऐसा बोला जाता है कि 10,000 हाथियों का भीम के अंदर बल है। जैसे हिडिंबासुर का वध। हिडिंबासुर दोस्तों हिडिंबा का भाई था। हिडिंबा से भीम की शादी हुई थी। भीम की शादी इसलिए हुई थी कि उसने हिडिंबा के भाई को मार दिया था और ये दैत्यों में एक प्रचलन था कि जो उसको मारेगा तो उससे शादी होगी। तो हिडिंबा और भीम की शादी हो गई थी। अतः पांडवों के जो हिडिंबा और भीम है उनके पुत्र हुए थे घटोत्कच, और घटोत्कच के जो पुत्र हुए थे वो बर्बरिक हुए थे जो आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने जा रहे हैं। अतः पांडवों के पक्ष में श्री कृष्ण इत्यादि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विशेष प्रकार के शंखों को बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। दोस्तों, ये सभी हम भी हमारी लाइफ में भी हमारे को सीखना चाहिए कि जैसे हमारे गृहस्थ जीवन है, हमारे मित्र है, तो उन सभी को मोटिवेट करने के लिए जैसे श्री कृष्ण ने शंख बजाया तो उससे पूरी युद्ध भूमि में जितने भी सैनिक थे वो सब मोटिवेट हुए और उनके अंदर जोश उत्पन्न हुआ और वे उत्साह से पूरे परिपूर्ण हो गए और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार दोस्तों हमें भी अपने छोटे लोगों को, अपन से मिलने वालों को, उनको मोटिवेट करना चाहिए ताकि उनमें कार्य करने की क्षमता बढ़े और सारी जो उनके पास जो भी परिस्थिति आ रही है उनसे वो हैंडल करना सीख जाए। विपक्ष में ऐसा कुछ नहीं था तो परम निर्देशक भगवान कृष्ण थे, न ही भाग्य की श्रीदेवी थी। अतः युद्ध में उनकी पराजय पूर्ण स्थिति, शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही है। दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अगला श्लोक की बात कर लेते हैं। 16वां, 17वां, 18वां 3 श्लोक एक साथ है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर है, नकुल है सहदेवश्च, सुघोष मणि पुष्पकौ, काशस्य परम विवेशवास है, शिखंडी च महारथ है, धृष्टधुम्नो विराटश्च सात्यकी शा पराजित है, ध्रुपदो द्रौप देवाश्य सर्वश प्रथि विपत्ते, सौभद्रश्य महाबाहु शंखानद मधु पृथक है। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर, दोस्तों सभी अब कृष्ण अर्जुन के बाद और भीम के बाद सभी अपने अपने शंख बजाकर सामने सभी को चेतावनी दे रहे हैं कि भाई अब तैयार हो जाओ, युद्ध स्टार्ट होने वाला है। महान धनुधर काशीराज, काशीराज दोस्तों काशीराज दोस्तों वो थे अंबालिका और अंबिका, इनके वो पिता थे जिनके ये पुत्र है धृतराष्ट्र और पांडव। ये अंबालिका और अंबिका के पुत्र हैं। इनके पिताजी थे काशीराज। अंबा जो थी वो तीसरी थी, वो उस समय उन्होंने मर गई थी। वो बाद में फिर परम योद्धा शिरखंडी, बाद में वो शिरखंडी के नाम से पैदा हुई थी। उन्होंने बार बार जन्म लिया, तब वो शिरखंडी के नाम से राजा ध्रुपद के घर पे उन्होंने जन्म लिया और ध्रुपद ने उनकी सेवा करी, मतलब ध्रुपद ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। धृष्टद्युम्न आपको पता ही है, ध्रुपद के जो पुत्र है वो है विराट के बारे में दोस्तों कुछ ऐसा माना जाता है, जो विराट है वो राजस्थान के अलवर और जयपुर के बीच में जो एक जगह पड़ती है वहां पर विराट जगह उपस्थित है जिसका पुराना नाम है मत्स्य। तो दोस्तों विराट है जो मत्स्य नगर के जो राजा थे, मत्स्य नगर के राजा थे और इनकी पुत्री थी उत्तरा की शादी सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के साथ हो गई थी। तो इसलिए विराट ने भी अपनी पूरी सेना का इसमें सहयोग दिया। विराट से इनकी मुलाकात 12 वर्ष के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के दौरान विराट जो नगर है, मत्स्य नगर है, वहां पर जाकर पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास वहां पर निकाला। उसके बाद जब पता लगा कि भाई ये राजा युधिष्ठिर है महान और कृष्ण जी के वो है सब,
तो उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अभिमन्यु के साथ यानी कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु उनके साथ उनका विवाह करवा दिया। अजय सात्यकी जो है श्री कृष्ण के मित्र है और उनके सेनापति है, और जो ऐसे बोल सकते हो कि यादवों के सेनापति हैं। ध्रुपद द्रौपदी के पिता है। द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। संजय ने राजा धृतराष्ट्र को अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडु के पुत्रों को धोखा देने तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन कराने की यह विवेकपूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। अब संजय बता रहे हैं, जो धृतराष्ट्र के सचिव है वो राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भाई मतलब थोड़ी एक अपनी तरफ से वो बता रहे हैं अपनी स्टाइल में कि भाई तुमने पांडु के पुत्रों को धोखा दे दिया और राज सिंहासन में उनसे छीन लिया है, और तो ऐसे करने के लिए अब आपकी जो पुत्र है वो हो सकता है कि अब हार जाए। लक्षणों से पहले ये सूचित हो रहा है कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। ये दोस्तों सारी जगह पता लग ही रहा था, क्योंकि जब युद्ध स्टार्ट हो रहा था तो उससे पहले बादलों की वजह से आंधी तूफान झपकड़िए चले थे, तो उससे सभी को पता लग गया कि भाई सारा कुरुवंश अब मारा जाएगा और युद्ध बहुत भयंकर होने वाला है। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश निश्चित था। महाभारत के युद्ध में देश और विदेश के अलग अलग राजाओं ने भाग लिया। किसी राजा ने कौरवों की तरफ से भाग लिया तो किसी ने युधिष्ठिर का साथ देकर उनकी सेना में अपना सहयोग दिया, और वो राजा अपनी अपनी पूरी सेनाओं को साथ लेकर आए थे। ये सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की कुनीति को प्रोत्साहन दिया था। तो दोस्तों जो ये महाभारत का युद्ध ये घट रहा था राजा धृतराष्ट्र की वजह से, भगवत गीता में बताया जा रहा है कि राजा धृतराष्ट्र की वजह से ये युद्ध हुआ था। इससे दोस्तों हमें भी एक ये सीखने को मिलता है कि मान लो कि हमारे पुत्र जैसे किसी पिता के पुत्र होते हैं, तो पिता की नज़र में दोस्तों वो पुत्र एकदम सही होता है। हालांकि पुत्र चाहे वो गलत रास्ते पर चल रहा हो, लेकिन पिता उसके गलत रास्ते को नहीं देखता, वो उसको अपने पुत्र पर विश्वास होता है कि भाई मेरा पुत्र एकदम सही है। लेकिन इसमें बोला जा रहा है कि भाई जो होने जा रहा है वो एक तरह का मोह होता है, तो उसे जो पिता है उसको सही तरह सोचना चाहिए कि भाई मेरा पुत्र अच्छा है कि गलत है। गलत है तो उसको सुधारा जाए और सही है तो उसका साथ दिया जाए। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र का जो पुत्र दुर्योधन है वो धृतराष्ट्र की नज़र में वो सही था, और उसका प्यार जो मोह था उसके पिता का, उसकी वजह से ये दोस्तों पूरा युद्ध होने जा रहा है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज हमारे 3 से 4 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। इसी प्रकार दोस्तों हम प्रतिदिन भगवत गीता के कुछ श्लोक पढ़ा करेंगे और उनका सरल भाषा में हिंदी अनुवाद करा करेंगे। और जो मेरी तरफ से जो मुझे जानकारी है इधर उधर से जो मैं जानकारी एकत्रित करके इकट्ठा करके उसके माध्यम से मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों एक और है, जैसे आप मान लो कि आप लड़के हो, लड़कियां हो, आप जवान हो, तो आप अपने माँ बाप को भी ये वीडियो दिखाओ, क्योंकि माँ बाप को ये वीडियो दिखाने से उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और भगवत गीता जैसा कि अपने हिंदू धर्म में सभी को पढ़ना ही चाहिए, तो आप भी अपने साथ साथ अपने माँ बाप को भी ये वीडियो दिखाओ। और अगर किसी के माँ बाप देख रहे हैं तो वो अपने बच्चों को भी दोस्तों वीडियो के माध्यम से उनको ज्ञान थोड़ा बहुत मिलेगा, तो अपने बच्चों को भी वीडियो के बारे में बताओ। 7 से 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होती प्रतिदिन निकालने के लिए। तो दोस्तों बस इसी प्रकार हम डेली वीडियो बनाए करेंगे, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।